हेलो एवरीवन, मैं विक्की राणा आप सभी का सीजीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, एक खुशी की बात यह है कि यूपी टीजीटी और पीजीटी की जो नोटिफिकेशन और वैकेंसीज है बच्चों वो आउट हो चुकी हैं। 29 तारीख यानी कि 29 तारीख को सारी की सारी नोटिफिकेशन आई थी बच्चे हमारे पास, जिसके अंदर लगभग 2000 के आसपास बेटा जो वैकेंसीज आई हैं टीजीटी के लिए आई हैं, और लगभग 100 के आसपास जो पीजीटी के लिए वैकेंसीज आई हैं। अगर मैं टीजीटी की बात करूं मेरे बच्चे, तो टीजीटी के अंदर बॉयज के लिए वैकेंसी जो है बच्चा वो 1822 है, और गर्ल्स के लिए 167 है। और अगर मैं बात करूं पीजीटी के अंदर टोटल टोटल वैकेंसी 100 आई है, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा बाइफिकेशन है, वो बताएंगे हम आगे आपको। तो बच्चों, सीजीएस के अंदर मैथ्स का आपका जो कोर्स पोर्शन है, जो मेंस मैथ्स के जो बच्चे थे जिनकी बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर मैथ्स का बैच लेके आओ, यूपी स्पेशल मैथ्स लेके आओ, है ना। तो वो बेटा बैच लॉन्च हो चुका है हमारा। तो जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ चीजों के बारे में कि हम कैसे, क्या हमारा प्रोसीजर रहेगा पढ़ाने का आपको, और किस किस तरीके से हम चीजों को आगे लेके चलेंगे। तो बच्चों देखो, इस तरीके से मैंने पूरा की पूरा सिलेबस आपके सामने लिखा है। मैं थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करने के लिए आपके सामने आया हूँ एक बार। तो देखो, सिलेबस को हमने दो हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा मैं खुद पढ़ाऊंगा यानी कि विक्की राणा सर, यानी कि माई सेल्फ, मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको। और जो दूसरा हिस्सा है बच्चे, वो पढ़ाएंगे मेरे साथी सुनील भारद्वाज सर। ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे जो पार्ट्स होंगे बच्चे, जो मेरे जो टॉपिक्स होंगे वो आपके सामने है, जैसे अलजेब्रा, जैसे सीक्वेंस सीरीज, लोगैरिथम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोनिक सेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स, सर्कल्स, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, 3D, सीवास थ्योरम, स्टैनबिनिट्स थ्योरम, सेट थ्योरी, अर्थमेटिक और कैंटर्स थ्योरम। वहीं अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे सुनील भारद्वाज सर की, वो आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे आपको मेरे बच्चे पूरे की पूरा कैलकुलस, यानी कि लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन नॉर्मल एंड मैक्सिमम मिनिमा, इंटीग्रेशन, एरिया एंड वॉल्यूम, डिफरेंशियल एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर्स, मैक्लेरियन एंड एक्सपेंशन, स्टैटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, डायनामिक्स, मॉडर्न अलजेब्रा, टोपोलॉजी, वेक्टर एंड वेक्टर एनालिसिस, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, रियल एनालिसिस, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, रिलेशन एंड फंक्शन। तो बच्चे टोटल की टोटल आपको जो कमांड करनी है वो 34 टॉपिक्स पे करनी है, जिसमें 17 मेरे और 17 सर के रहेंगे आपके पास। और इसके बाद साथ साथ बच्चों जो हमें पढ़ना होगा, जो हमारी क्लासेस रहेगी मेरे बच्चों, वो वीक में 16 घंटे मिलेगी आपको। यानी कि 8 घंटे मैं दूंगा आपको, और 8 घंटे सुनील भारद्वाज सर देंगे आपको, जिसमें से 4-4 घंटे का डेली सेशन होगा आपका। डेली इन द सेंस वीक में 4 दिन, वीक में 4 दिन, यानी कि वीक में 2 दिन मेरे रहेंगे, 8 घंटे क्लास, 2 दिन सर के रहेंगे। तो बच्चों, अब ये तो हो गया सिलेबस का डिस्कशन कि क्या क्या हमें पढ़ना है ना। देखो, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक तो व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। मैं फिर से बोलता हूं, व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। व्हाट टू स्टडी इज इन फ्रंट ऑफ अस। अब बात करते हैं हाउ टू स्टडी, कि हम कैसे पढ़ेंगे इनको। तो मेरे बच्चे, अभी तक हमने जो भी पढ़ा या फिर जहां से भी पढ़ा होगा, हम लोगों ने कैसे पढ़ा होगा कि पहले हमने एक अच्छे से फॉर्मूले को लर्न कर लिया, चीजों का बेसिक जान लिया और सवाल कर लिए, खत्म। लेकिन अगर मैं बात करूं टीजीटी पीजीटी लेवल पर, तो बच्चों यहां पर होता क्या है कि सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज हर एक बच्चे को होती है। अगर मैं आपको बेसिक में फंसा कर रखूंगा तो कहीं ना कहीं आप लैग कर जाओगे, ठीक है ना। क्योंकि आपके जो पेपर आ रहे हैं, खासकर यूपी टीजीटी पीजीटी के भी देख रहे होंगे आप, या फिर अदर भी देख रहे होंगे, मैं अदर की बात नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा ये जो सिलेबस है और हमारा ये जो बैच रहेगा बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ यूपी टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों पर ही फोकस रहेगा। मैं सिर्फ उन्हीं की बात करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं यूपी टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों की बात करूं मेरे बच्चों, तो यहां पर होता क्या है कि कुछ सवाल जो होते हैं बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। तो वहां पर हमें करना क्या है कि बेसिक के साथ साथ कुछ एडवांस टेक्निक्स भी सीखनी है। आपको अच्छे से पता होगा कुछ और भी चेंजेस आए हैं, जैसे आपके एग्जाम में ये थ्योरम नहीं आई है, स्टैंड थ्योरम, जो पहले नहीं थी, कैंटर्स थ्योरम जो पहले नहीं थी, ये सिलेबस में नहीं ऐड हुई है, जो हम पढ़ेंगे अब, ठीक है ना। इससे पहले इनका कोई जिक्र नहीं था, लेकिन अब इनका भी जिक्र ऐड हुआ है, स्टैंड थ्योरम और कैंटर थ्योरम, ठीक है ना। सिलेबस में इनका दोनों का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन यहाँ से भी आ चुके हैं, तो इनको भी अच्छे से कवर करना है मेरे बच्चों में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बेटा, तो तुम्हें करना क्या है इसके अंदर कि बेसिक नॉलेज अच्छे से ले लिया, फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लिया हमने। इसके साथ साथ हमें उसी लेवल के, यानी कि बढ़िया लेवल के, एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन हैं, जो करंट में एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, जो करंट में जो एग्जाम ने एक पैटर्न पकड़ रखा है, उसको भी फॉलो करना है। साथ के साथ उससे भी एडवांस क्वेश्चन लेके चलने हैं, ठीक है ना। बेसिक तो हम कर ही लेंगे, बेसिक हर एक बच्चा कर लेगा, क्योंकि अगर एक बच्चा टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहा है, तो यानी कि हम मान के चलते हैं कि उस बच्चे का लगभग 20 से 30% चीजें उसको पता है ना। किस बच्चे को नहीं पता होगा कि साइन थीटा पी बाई एच होता है, किस बच्चे को नहीं पता कि साइंस का थीटा कॉस का थीटा 1 होता है, हर किसी को पता है। तो ये बेसिक बातें तो आपको ज्ञान होना चाहिए चाहिए, यानी कि ये तो आपको साइड बाय साइड पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको एडवांस चीजें भी पढ़नी है, ठीक है ना। एडवांस चीजें कैसे, जैसे स्टैंड थ्योरम के बारे में आपने कुछ बच्चों ने नाम सुना होगा, कुछ बच्चों ने नाम ही नहीं सुना होगा इसका, ठीक है ना। जैसे कैंटर थ्योरम के बारे में कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा इसको एमएससी मैथ्स के अंदर, जब आप पढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं पीजीटी का टॉपिक है, आपने पढ़ा भी होगा, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा इसके बारे में, तो इनके बारे में भी डीप में नॉलेज लेनी है हमें।
इसके साथ साथ अब ये तो हो गया सर, आपने हमें बता दिया कि हमें कैसे पढ़ना है। अब थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं बच्चों, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं कि हम आपको कितना क्लास में करवाएंगे। बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, लगभग 20 से 30 एग्जांपल तो आपको मैं क्लास में रनिंग में दूंगा। जब आपको पढ़ाऊंगा टॉपिक 20 से 30 एग्जांपल आपको वहां मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको असाइनमेंट दिया जाएगा घर से पढ़ने के लिए। उस असाइनमेंट के अंदर बेटा लगभग 40 से लेकर 120 क्वेश्चन तक, यानी कि मिनिमम 40 क्वेश्चन भी उन टॉपिक से रहेंगे जो जहां से एक क्वेश्चन बनता है। जैसे लोगेरिथम, इसमें कम क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें कम क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन अलजेब्रा में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। इनमें लगभग 100 क्वेश्चन होंगे। इनमें जब प्रोबेबिलिटी में लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो यानी कि जो टॉपिक छोटे हैं उनमें कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन होंगे, मिनिमम बोल रहा हूं बेटे मैं। और अगर टॉपिक जिससे ज्यादा क्वेश्चन आने उससे ज्यादा क्वेश्चन होंगे, है ना। डिपेंड करता है कि उस जो चैप्टर है उसकी वर्थ कितनी है, उस वो कितने की क्वेश्चन कंटेन करता है अपने अंदर, है ना। इसके बाद आगे चलते हैं। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर हमारा सिलेबस तो हिंदी में है, आपने तो सब कुछ इंग्लिश में लिखा है। मेरे बच्चों ध्यान रखना, कुछ टेक्निकल टर्म्स ऐसी होती है जिन्हें आप चाहे आपने हिंदी में क्यों ना पढ़ रखा हो मैथ, फिर भी आप उन्हें हिंदी में नहीं समझ पाएंगे, है ना। जैसे आव्यू, है ना। तो जैसे कुछ बच्चों को पता होगा आव्यू क्या होता है, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा आव्यू क्या होता है ना। तो मैं पढ़ाऊंगा सारा हिंदी में, जैसे मैं अभी आपके सामने कम्युनिकेट कर रहा हूँ हिंदी में, इसी तरीके से मैं आपसे कनेक्ट करूंगा क्लासेस के अंदर भी। मैं पढ़ाऊंगा सारा हिंदी में, लेकिन कुछ टॉपिक्स, कुछ चीजें ऐसी होती हैं बेटा जिनका हिंदी वर्जन बहुत ही डिफिकल्ट होता है समझने के लिए। अगर मैं सारा कुछ मैं पूरी हिंदी में बोलूंगा, मैं सब कुछ हिंदी में बोलना शुरू कर दूंगा। मैं अगर मैं त्रिकोणमिति को त्रिकोणमिति सबको पता है क्या होती है, अगर मैं इसको बोलूं त्रिकोणमिति, तो कहीं ना कहीं एक ना कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा दोनों के बीच में, पूरा कनेक्ट नहीं हो पाएंगे हम लोग। तो पढ़ाऊंगा सब कुछ मैं हिंदी में ही, जो मेरी लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी ही रहेगी, जिससे मैं आपसे पूरी तरह से कनेक्ट हो पाऊं। लेकिन थोड़ा सा जो ध्यान रखना, आपको थोड़ा बहुत तो सारा लेना पड़ेगा इंग्लिश का, जिसमें जैसे हमने चैप्टर्स के बारे में बात की। जैसे मैं बोलता हूँ लेंथ, है ना, लेंथ मतलब लंबाई, है ना। आप लोग बोलते हैं इसको लंबाई, तो इतनी इंग्लिश तो चलेगी थोड़ा बहुत बेटा। अगर वो नहीं करेंगे तो हम पूरा कनेक्ट नहीं हो पाएंगे आपसे, ठीक है ना। परफेक्ट इंग्लिश बेटा नहीं मिल पाएगी, लेकिन ध्यान रखना मैं पढ़ाऊंगा पूरा हिंदी में। जैसे कम्युनिकेशन मैं आपके साथ अभी कर रहा हूँ, वैसे ही कम्युनिकेशन मेरा क्लास के अंदर रहेगा। बाकी आपको एक डेमो मिल जाएगा, ठीक है ना। मेरे बहुत सारे डेमो आपके सीजीएस की जो वेबसाइट है बेटा, वहां पे बहुत सारे मेरे डेमो पड़े हुए हैं। आप लगभग मेरे 8 से 10 डेमो पड़े हुए हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए, डीएसएसबी के लिए डाले थे मैंने। सॉरी सॉरी केवीएस के लिए डाले थे मैंने, तो उनको आप एक बार देख सकते हैं, जिससे आप मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी को समझ पाएंगे, आप मेरे टीचिंग स्टैंडर्ड को समझ पाएंगे, अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ साथ मेरे क्वेश्चंस का लेवल देख पाएंगे कि हम किस तरह के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और उनसे आप एक कहीं ना कहीं आप तोल भी पाएंगे कि हम कितना बेहतर और कितना अच्छा है, फिर कितना बुरा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और आपको, और उनसे होगा क्या, आप ये समझ पाएंगे कि क्या आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ मेरे बच्चों, हमें इनको पढ़ने के बाद अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक छोटे एक और मेन पॉइंट पे आना चाहूंगा मैं यहाँ पर। मेरे बच्चों, इसी के साथ साथ हमारे पास कई बार ये दिक्कत आती है कि सर आप पढ़ाते हो तो समझ में आता है ना, आप पढ़ाते हो तो समझ में आता है, और हम घर पे क्वेश्चन करते हैं तो सब खत्म। ऐसा होता है ना, कहीं ना कहीं डाउट आते हैं। यस, अगर आपका जवाब यस है मेरे बच्चों, तो इसी चीज को कहते हैं कि हम जो करंट में, जैसे मान लो कि बच्चे को सब कुछ आता है, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, मैं टेस्ट ले लूं तो 20 में से 20 नंबर, एग्जाम में बैठने गया तो उसको मान लो, अगर मान के चलो 100% पेपर है, उसमें से आपको सिर्फ 20% पेपर ही अच्छे से आया, 80% पेपर खराब। इसका मतलब क्या है, यहां पर एक बेटा गैप आया है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि आप करंट सिनेरियो पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो डिफिकल्टी लेवल रिक्वायर्ड, या फिर जो डिफिकल्टी लेवल जो एग्जाम है वो डिमांड करता है, वो आपने नहीं लिया, यानी कहीं ना कहीं आपने एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं किए। तो बेटा इस चीज की पूरी गारंटी रहेगी कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो बेटा बिल्कुल हाई रहेगा, बिल्कुल आपके मतलब टू द पॉइंट रहेगा। मैं ज्यादा हाई नहीं बोलूंगा, लेकिन टू द पॉइंट रहेगा। टीजीटी हो चाहे पीजीटी, दोनों के लिए हम एक अच्छा एक स्टैंडर्ड लेके चलेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आई होप कि आप सबको सिलेबस पूरा समझ में आ गया होगा, कैसे कैसे हमारी स्ट्रेटजी रहेगी आपको समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों से मिलते हैं एक डेमो क्लास के अंदर, जिसमें आप पूरा समझ पाएंगे, मुझसे पूरा कनेक्ट हो पाएंगे कि आपको मेरी बातें समझ में आती हैं या नहीं आ पाती हैं, ये आप देखेंगे डेमो के अंदर। चलिए बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से डेमो क्लास के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे।